नमस्कार, जय हिंद। मैं एसएस सर। भाई, हम लोगों के देश में आजकल ये क्या हो गया है? सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील 72 वर्षीय, नाम है इनका राकेश किशोर, इन्होंने जज के ऊपर जूता फेंक कर मारा है। भाई, आखिर हम लोग जानेंगे कि आखिर इन्होंने जूता से इनको क्यों मारा। क्या जूता से मारना सही बात है या जूता से मारना गलत बात है? आज सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो भाई, राकेश किशोर ने खुद कहा है कि ये काम उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए इनके भगवान ने इनसे कहा है। ये जो जज साहब हैं, इनके फैसले से ये काफी नाराज थे। इनका कहना था कि इन्होंने भगवान विष्णु पे अभद्र टिप्पणी की थी। साथ ही साथ मजाकिया लहजे में ये भी कहा था कि जाओ अपने भगवान से कहो कि अपनी मूर्ति खुद ठीक कर ले। इससे इनकी भावनाएं जो है ना जी, आहत हुई है। और ये कह रहे हैं कि इनको रात को नींद नहीं आ रही थी। ये कह रहे थे कि मेरा भगवान मुझसे कह रहा है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम सो रहे हो। सनातन की रक्षा के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, इसलिए मैंने नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके साथ ही मुझे जो समझ में आया वो मैंने कहा। 72 वर्षीय वकील कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ना मुझे इसके लिए अफसोस है, ना मैं इसके लिए कोई क्षमा मांगूंगा। इसके बाद सीनियर जो वकील हैं, जज साहब पर एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लगाते हैं कि जज साहब विदेशों में, मॉरिशस में जाते हैं और वहां कहते हैं कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बुलडोजर से नहीं चलती है। बुलडोजर एक्शन को भी लेकर राकेश किशोर काफी आहत थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये बुलडोजर पे अपना निर्णय सुनाते हैं, क्योंकि वो बुलडोजर जो निर्णय था वो अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा था। सीनियर वकील राकेश किशोर ने कहा कि भाई, जज साहब जल्लीकट्टू पे भी अपना निर्णय दे देते हैं, उसमें दखलंदाजी करते हैं। हांडी प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी होता है, उसमें अपना दखलंदाजी करते हैं। दीपावली पर लोग पटाखे जलाते हैं, उस पर भी दखलंदाजी करते हैं। यानी कि इनका आरोप है कि जो ये जज साहब हैं, हिंदुओं का कोई भी पर्व आता है तो उसमें ये दखलंदाजी करते हैं। वहीं जब बात दूसरे धर्मों की आती है तो जज साहब उसमें फैसला नहीं देते हैं और उस पर वे तुरंत रोक लगा देते हैं। वो कहते हैं राकेश किशोर जी कि मेरी पूरी जिंदगी बीत गई सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते करते। मैं इस भावना के साथ बहुत ज्यादा आहत था, इसलिए मेरे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इस तरह के फैसला लेना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहता था। मैं एक सिर्फ विरोध प्रकट करना चाहता था, ये मेरा विरोध करने का तरीका है। वैसे मैं किसी भी हिंसा में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं और मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन मगर आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर आज तक कोई केस नहीं है, किसी ग्रुप से वह जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी उसे यह सब करना क्यों पड़ा? ये बात सोचने वाली बात है और ये पूरे देश को चिंतन करने वाली बात है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील राकेश किशोर कहते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि भाई, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मैं एमएससी हूं, पीएचडी हूं, एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने किसी प्रकार की गोलियां खा रखी थी या मैं कुछ करके आया था। इन्होंने कहा कि जज साहब ने एक्शन किया और मैंने रिएक्शन दिया। मैं उस दिन घर से पहले से सोचकर इसलिए ही गया था कि 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई, ये क्या कर रहे हो, देखो देश जल रहा है और तुम सो रहे हो। इसलिए भाई, मुझे ये सब करना पड़ा। और अब दूसरी तरफ इसमें राजनीति होने लगी है और राजनीति भी इस कदर की कि जो वकील साहब हैं, उनका जो एड्रेस है ना जी, उसको सार्वजनिक कर दिया गया है। उनका अपार्टमेंट, उनकी सारी चीजें मीडिया में एकदम सार्वजनिक कर दी गई है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नुपुर शर्मा के मामले में भी नुपुर शर्मा का एड्रेस भी टीवी पर सार्वजनिक कर दिया गया था, जिससे उसकी जान का खतरा बढ़ गया था। अब एक बात बताइए कि उससे बचने के लिए नुपुर शर्मा को अपना पता भी बदलना पड़ा। हम लोगों के देश में एक ऐसा ट्रेंड चला है कि कोई भी आदमी अगर अपने सनातन की आवाज उठाता है तो तुरंत उसका जो एड्रेस होता है उसको टीवी पर सार्वजनिक कर दिया जाता है। जहां भी कोई राष्ट्रवादी और सनातनी की कोई अगर बात आता है तो आपको याद रखना होगा। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में एक लड़की थी, शर्मिला टैगोर, उसके भी एड्रेस को सार्वजनिक कर दिया गया था और उसके लिए सरतंत्र से जुदा के नारे लगने लगे। मतलब जो लोग नारे लगा रहे थे उनके साथ कोई घटना नहीं घट रहा था। यहां तक कि मीडिया में यह भी चल रहा है कि राकेश किशोर जो है ना जी, मयूर विहार के एक अपार्टमेंट में रहते हैं और आम आदमी के जो कार्यकर्ता लोग हैं ना जी, तुरंत उसके घर के बाहर विरोध करने के लिए पहुंच गए। उनके बिल्डिंग के बाहर खड़े हो गए, भीड़ लगी तो पुलिस को बुलाना पड़ा।
अगर पुलिस नहीं आती तो हो सकता था कि इस वकील साहब के साथ कुछ भी हो सकता था। वकील साहब ने कहा कि मेरे पास भाई कोई रास्ता ही नहीं बचा था, मेरी भावनाएं आहत हुई थी, मेरे भगवान का मजाक बनाया गया था, इसलिए मैं सीजीआई के खिलाफ ऐसा किया, क्योंकि सीजीआई के खिलाफ तो कोई एक्शन ही नहीं हो सकता है। सोचिए कि आम आदमी अगर कोई काम करता है तो भाई उस पर एफआईआर होता है, लेकिन जब सीजीआई ऐसा काम कर दे तो भाई उनके ऊपर कौन सा एफआईआर होगा, कहां न्याय मिलेगा लोगों को। यही सीजीआई जब है, जब बात दूसरी कम्युनिटी की आती है तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, जो उसमें तुरंत इंटरेस्ट दिखाने लगता है, लेकिन बात जब हिंदुओं की होती है तो सुप्रीम कोर्ट मजाक में लेने लगता है। अब इन सारी घटनाओं के बाद कुछ लोगों ने विरोध करने का सोचा कि जूता जो वकील साहब फेंके हैं उनका विरोध किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन का समय भी निश्चित किया, लोगों को बुलाया गया, मीडिया को बुलाया गया, पुलिस आ गई, अब विरोध प्रकट शुरू होने वाला है। लेकिन आश्चर्य की बात कि जो सीजीआई थे ना जी, इनके पक्ष में सिर्फ 5 वकील विरोध करने के लिए पहुंचते हैं और कोई नहीं पहुंचता है। इसका मतलब यही होता है कि भाई इनका पक्ष में कोई नहीं है। भाई ये भी तो आखिरकार एक आदमी ही ना जी, इनके मन में भी अपने धर्म अपने भगवान चलता होगा, लेकिन सोचना है कि जो आदमी इतने बड़े पद पर है उसके लिए सभी धर्म एक समान होना चाहिए, किसी भी धर्म का पक्ष और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर एक कमेंट कीजिएगा।